तो सबसे पहले जैसे शुरुआत हम देखते हैं वाई इलेक्शंस, तो ये तो दुनिया का एक मैप है कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ इलेक्शंस का सिस्टम होता है। तो जो फुल डेमोक्रेसीज हैं एंड फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पे चुनाव होते हैं एंड प्रॉपर तौर पे होते हैं कि लोगों के पास चॉइस है, सरकारें बदलती हैं। और इसके बाद ये जो है हाइब्रिड रेजीम्स एंड अथॉरिटेरियन रेजीम्स, ये जो आपको पर्पल में एंड रेड के शेड्स में जितने भी देश दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शंस का सिस्टम फुली फंक्शनिंग नहीं है। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि चुनी हुई सरकार को हटा के मिलिट्री का रूल हो जाता है, या जो चुने हुए लोग हैं वो डिक्टेटर बने हुए हैं, चुनाव होने नहीं देते, होने देते हैं तो बस कहने के चुनाव हैं, जितने भी आपको पर्पल एंड रेड में दिखाई दे रहे हैं। और ब्लू एंड लाइट ब्लू तक में ये है डेमोक्रेसीज जो कि आप देख रहे हैं। फ्लॉड डेमोक्रेसी इन द सेंस है डेमोक्रेसी, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और कई सारी और चीजों में कि जिस तरीके से सरकार चुनी जाएगी, इन सब में कुछ कुछ फ्लॉज हैं। तो इस वजह से इन्हें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, फुल डेमोक्रेसी नहीं कहते। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये फुल डेमोक्रेसी जिनको कह रहे हैं, ये इनका कहने का सेंस ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब हर आदमी को हक है। तो इस सेंस में कि यहाँ लोगों से इतना ज्यादा वायलेंट क्राइम्स नहीं होते हैं, इन जगहों पे होते हैं तो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कि अपराधी को सजा मिले, इन सब का प्रोसेस थोड़ा सा बेटर है। जर्नलिस्ट के खिलाफ कितना एक्शन हो रहा है, सरकार किस तरीके से रवैया रख रही है नागरिकों के लिए, ये सब चीजों को रखा गया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सारे के सारे डेमोक्रेसी फ्लॉड है। एक्चुअली हकीकत के सेंस में अगर आप वो कमियां निकालने पे आ जाए तो हर डेमोक्रेसी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और जब हम चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में जाएंगे तो ये सब चीजें आगे आएंगी। लेकिन यहाँ कम से कम ये हमें दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, कहाँ कहाँ चुनाव होते हैं ठीक ठाक तरीके से। तो जैसे हिंदुस्तान हम देखते हैं, ये फ्लॉड डेमोक्रेसी में काउंट किया है, लेकिन डेमोक्रेसी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पर्पल में दिख रहा है, ये हाइब्रिड रेजीम। कभी सरकार मतलब लोगों की चुनी हुई सरकार का राज होगा, हटा के मिलिट्री का राज हो गया। और जो चुनी हुई सरकार है भी, उसके पास क्या पूरी ताकत है काम करने की? नहीं, क्योंकि उसको बात बात पे मिलिट्री का भी परमिशन चाहिए। तो मतलब एक डुअल पावर के जैसा है कि वहां मिलिट्री का भी अच्छी खासी ताकत है और सरकार की भी ताकत है, और मिलिट्री अक्सर सरकार को हटा देती है। तो हाइब्रिड रिजीम इस सेंस में कहा गया। जैसे पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में 30 से ज्यादा साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। और कभी कभार होता है कि जनता की चुनी सरकार आती है और उस पर कितना पावर है कि नहीं, कि मेन पावर आईएसआई के पास है, मिलिट्री के पास है, सरकार फैसला लेती तो होता है कि नहीं। ठीक है, इस सेंस में जुडिशरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है इलेक्शंस का सिस्टम है, चुनाव। और चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये कि राजशाही के सिस्टम को हटाया गया, कि कुछ लोग हैं जो कि फैसला लेंगे, सारे के सारे लोगों को पावर मिलनी चाहिए। तो सब जगह आजादी के आंदोलन हुए पूरी दुनिया भर में कि लोगों के लिए जो सरकार बने वो लोगों की सोचे। और ये कब होगा? जब लोग सरकार में होंगे। तो अब इतनी जहां पे छोटे मोटे कबीले हैं कि 150-200 का कबीला है, तो आपस में मिल बैठ के सब डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जहां इतनी बड़ी आबादी है, वहां इतने सारे लोग एक साथ मिलके डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शंस आते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और इनके प्रतिनिधि जो हैं ये मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या कानून बनेगा, किस तरीके से राज होगा, टैक्स का पैसा जो आएगा वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और अगली बार जो चुनाव होगा तो अगर लोगों को ठीक लग रहा है काम तो लाएंगे दोबारा से, नहीं तो किसी और पार्टी को ताकत दे देंगे। तो ये इलेक्शंस का पूरा सिस्टम रहा। और ये इलेक्शंस का सिस्टम बस इसी सेंस का था कि इतने सारी आबादी एक साथ मिल बैठ के फैसले नहीं ले पाएगी। तो यही मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्शंस। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं चुनाव में, और जो पावर में आती है, मेजॉरिटी बनाती है, उसकी सरकार बनती है।